में कभी हताश होकर नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि हताश होकर वह बैठता है जो जिससे कुछ हो नहीं पाता। क्योंकि अपने लक्ष्य की तरफ एक निरंतर ध्यान करिए, अपने लक्ष्य की ओर एक तरह निरंतर ध्यान रखिए कि अपना लक्ष्य क्या है। उस लक्ष्य के ऊपर ही जाइए, उससे आगे नहीं जाइए। लक्ष्य को अपना एक वो बना लीजिए कि मुझे ये लक्ष्य तक करना है। असफलता ही व्यक्ति को असफलता ही व्यक्ति को सफल सफल बनाने में मदद करता है। इसलिए असफलता से कभी मत घबराइए, निरंतर प्रयास कीजिए। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 25 चक्कर होगा, पर प्रयास करिए। प्रयास करने वाला व्यक्ति हमेशा आगे जाता है। जो व्यक्ति घबरा कर बैठ जाता है उससे जिंदगी में कुछ नहीं हो पाता। एक व्यक्ति लोगों की मेंटली जानने के लिए लोगों से पूछता था कि तुम्हें BMW कार खरीदने में कितना वक्त लगेगा। एक व्यक्ति की नई जॉब लगी थी, उससे पूछा कि तुमको BMW कार खरीदने में कितना वक्त लगेगा, तो उसने बोला 1 साल। फिर उसने एक नए बिजनेसमैन से पूछा कि आपको BMW कार खरीदने में कितना वक्त लगेगा, तो नए बिजनेसमैन ने बोला कि 6 महीने लगेंगे। फिर यही सवाल रतन टाटा जी से पूछा कि आपको BMW कार खरीदने में कितना टाइम लगेगा, तो रतन टाटा जी ने सोचा और कहा कि 5 से 6 साल लगेंगे। सवाल पूछने वाला हैरान हो गया कि सवाल पूछने वाला कहा कि आप तो इतने बड़े आदमी हो और आपको BMW कार खरीदने में 5 से 6 साल लगेंगे। तो टाटा जी ने कहा कि पूरी कंपनी खरीदने के लिए 5 से 6 साल लगेंगे। यही सोच आगे बढ़ने की तरकीब बताती है गाइस, कि छोटा मत सोचो, आगे की सोचो कि मैं कर सकता हूँ। लक्ष्य की ओर ध्यान मत भटकाओ, लक्ष्य को अपने ओर साधो कि मैं कर सकता हूँ। इस आप भी ऐसे सोचिए कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। मेरी भी सोच छोटी हुई तो क्या हुआ, पर मैं कर सकता हूँ। मेरी सोच को मैं अलग बनाऊंगा और करके दिखाऊंगा, क्योंकि अलग सोचने वाला व्यक्ति ही आगे बढ़ पाता है। भीड़ से अलग होकर आगे निकल जाता है। वो भीड़ से अलग होकर आगे निकल जाता है। ऐसा ही मैं बोल रहा कि तुम भी ऐसा ही करो, भीड़ से आगे निकल, क्योंकि हताश होके मत बैठो। हताश होके कभी जीवन में मत बैठो, क्योंकि हताश होके वह व्यक्ति को देखता है जिससे कुछ हो नहीं पाता, वही हताश होके बैठता है। कभी जीवन में हताश होके मत बैठना। हताश होने वाला व्यक्ति हमेशा जीवन में आगे नहीं बढ़ पाता। हताश होके मत बैठिए, कुछ तो करिए। छोटा व्यापार से लेकर बड़ा व्यापार तक जाने की सीढ़ी होती है। किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए उस पर निरंतर प्रयास करिए। किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए उस पर निरंतर प्रयास करें। जैसे तुम्हें यूट्यूबर बनना है तो उसके लिए भी उसे कड़ी मेहनत चाहिए। ऐसा नहीं बोलता यूट्यूब के तुम्हें कुछ नहीं आता, यूट्यूबर बनने के लिए भी तुम्हें कड़ी मेहनत चाहिए। एक नहीं, उसे प्रयास करते रहिए। किसी भी सब्जेक्ट या किसी भी विषय को 1 साल दीजिए, करीब 1 साल की गैप दीजिए, जब भी वो करीब आगे बढ़ पाएगा। इसलिए मैं बोल रहा कि हताश होकर मत बैठना है, कुछ तो करिए। छोटे से लेके बड़ा काम, मेहनत 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 इतनी करो कि आज की गलतियों से शेर एक दिन तालियों में बदल जाए। शेर एक दिन तालियों में बदल जाएगा। कठिन समय में अपने लक्ष्य को मत छोड़िए, क्योंकि लक्ष्य छोड़ गया तो वह विपरीत की दिशा में बदल जाएगा। इसलिए इसे कठिन समय में मत छोड़िए। हमेशा ऐसे लोगों के साथ रहो जो तुम्हें मोटिवेशन करे। आगे बढ़ाने के प्रयास से हमेशा वो व्यक्तियों के साथ रहो और तुम्हें मोटिवेशन करने की प्रयास करे। आप यह सोचते हो कि दुनिया क्या कहेगी, दुनिया क्या सोचेगी। आप यह सोचते हो तो नहीं, आप नहीं कर पाओगे कि दुनिया क्या सोच रही है। आप उनसे आगे नहीं बढ़ पाओगे गाइस। इसलिए ऐसी बातें सोचना बंद कर दो गाइस। इतिहास रचने के लिए, मेरी बात समझना, इतिहास रचने के लिए पहले अकेले चलना पड़ता है। लोग तो तब आते हैं जब तुम कामयाब हो जाते हो गाइस। इसलिए इतिहास रचने के लिए हमेशा अकेले ही चलना चाहिए, अपने मन की बात सुनना चाहिए। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।